रे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला रे। सुत नारी पितु भाई बंधु, अंत सहायक नाही। सुत नारी पितु भाई बंधु, अंत सहायक नाही। फिर क्यों भरता पाप का ठेला, फिर क्यों भरता पाप का ठेला, चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला रे। ये तो है नस्वर संसारा, भजन तू कर ले इसका प्यारा। ये तो है नस्वर संसारा, भजन तू कर ले इसका प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला रे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। धन्यवाद बलराम जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। 2 दिन का जग में मेला, मेला जो है 2 दिन का भी नहीं है, अभी मेला है और 2 मिनट बाद भी खत्म हो जाए। कहना नहीं है आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन प्रमाण। तो इस मेला से हमें इस बात की शिक्षा लेनी है कि हमारे जीवन में जो मनुष्य जन्म है उसका क्या महत्व है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मुख्य वक्ता के रूप में विशेष आग्रह पे हमारे बीच एनपी सिंह जी उपस्थित हैं। आपकी वाणियों के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं तो काफी दिन से प्रयासरत था, लेकिन आज वह घड़ी हमें प्राप्त हुआ है। आप, मैं पहले भी बता रहा था, काफी पहले से जब विहंगम योग का प्रचार प्रसार कम था, कम लोग जुड़े हुए थे, तब से आपने सद्गुरुदेव के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए काफी प्रयास रहते थे। मैं लगभग 94 से आपको प्रचार प्रसार में देख रहा हूं। जब मैं 12वीं में था तब की बात है, और आप बीएसएनएल में संचार विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में रहे हैं। अभी सेवानिवृत्त काफी दिनों से हैं। जबलपुर से आपका काफी नजदीक का रिश्ता है और जबलपुर भी आप आते रहते हैं। सदैव जी की भी वाणियों में हम बराबर आपका नाम सुनते हैं। आप उनके घनिष्ठ मित्रों में हैं। आपकी आज हमारे बीच जो प्रस्तुति हो रही है, इसके लिए हम सभी मध्य प्रदेश के शिष्य समुदाय आपको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सद्गुरुदेव के अनन्य शरण शिष्य साधक, सरल हृदय और सहज भाव के
प्रखर वक्ता हैं। आपकी उपस्थिति में आज मध्य प्रदेश का जो ऑनलाइन सत्संग है शोभायमान हो रहा है। हम सब आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप आज मध्य प्रदेश के ऑनलाइन सत्संग में अपने मुखारविंद से विहंगम योग की ज्ञान धारा को हम सब के बीच प्रस्तुत करने का कष्ट करें। और हम सबको जो आज हम कई अलग अलग वक्ताओं को तो सुने हैं, लेकिन आपकी वाणी नहीं सुने हैं। आपके जो विहंगम योग संदेश है उसमें कई लेखों को हम सब ने पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, लेकिन आज वह लेखक जो लेख को लिखते हैं हमारे बीच व्यक्तिगत रूप से अपनी वाणी से सदगुरुदेव की सेवा में तैयार हैं। और हम सब श्रोतागण अपनी आस लिए हुए आपकी वाणी को सुनने को तैयार हैं। आइए, समय न लेते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हम सबके बीच अपनी वाणी को, अपने भावोद्गार को प्रकट करने का कष्ट करें। माननीय श्री एनपी सिंह जी, परामर्शक प्रमुख, पटना, बिहार। प्रथम बंदो गुरु चरण, प्रथम बंदो गुरु चरण, जिन अगम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारण सीधा पचे, सो गुरु के पासे पाइया। अकह मूरत अमिय सूरत, ताहि देखि समाइया। तो माया जाल अपार है, माया जाल अपार है, बझेता में संसारा। असुर नर मुनि गण यक्ष सब, नाग किन्नर भवधारा। सद्गुरु दीन दयाल, सद्गुरु दीन दयाल, जाहि पर कृपा कीन्हा। तोरी मोह भ्रम जाल, अमर पद पल में दीन्हा। ज्ञान विराग विवेकहीन, ज्ञान विराग विवेकहीन, मैं बालक हूँ भोरा। शरण गिरे की लाज को, राखो करुणा निधि मोरा। सद्गुरु ज्ञान स्वरूप है, सद्गुरु ज्ञान स्वरूप है, सूत महान गया। देव सदा फल गुरु बिना, तत्व ज्ञान नहीं पाए। व्यक्त और अव्यक्त रूप से यत्र तत्र सर्वत्र सदैव विद्यमान सद्गुरु सत्ता, नित्य प्रतिपल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज, सद्गुरु पद के उत्तराधिकारी सुपूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंतरराष्ट्रीय प्रचारक संत शिरोमणि सुपूज्य विज्ञान
सुपूज्य नामदेव जी महाराज तथा पूजनीय माता जी, सबों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। तथा आज के इस विहंगम योग संत समाज मध्य प्रदेश के ऑनलाइन के सत्संग के मंच पर उपस्थित श्री जयराम सिंह जी, आप इस मंचीय सत्संग का संचालन कर रहे हैं। स्वागत गान, मंगल गान हमारे पटना से अजीत सिंह ने सुनाया और स्वरवेद का पाठ बिहार के बिहार शरीफ से श्री कन्हैया सिंह ने सुनाया। भजन श्री बलराम पटेल जी के माध्यम से हम लोगों ने सुना। आप माधोपुर मंडला से हैं और एवं आज इस ऑनलाइन सत्संग के मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के महामंत्री हमारे आदरणीय श्री विजय मिश्रा जी, अध्यक्ष श्री राकेश नाथ तिवारी जी, परामर्शक द्वय श्री एमडी वर्मा जी एवं श्री भूतेश्वर सिंह जी, मंत्री श्री आरपी पांडे जी तथा प्रचारक समूहों में श्री भारत सिंह जी, श्री पंकज राय जी, श्री बाबूराम कुशवाहा जी, श्री रमेश भदौरिया जी, सबको हमारी तरफ से सादर नमस्कार। तथा इसी सूची में मैं श्रीमती प्रीति तिवारी जी, जो आप भोपाल की अध्यक्षा हैं, आपको भी मेरा सादर प्रणाम तथा इस ऑनलाइन सत्संग में भाग लेने वाले उपस्थित जबलपुर से श्री अशोक जायसवाल जी, भोपाल से शिवेंद्र राय जी, ग्वालियर से बीएल राजपूत जी तथा इस सबके अतिरिक्त आज के इस ऑनलाइन सत्संग के मंच पर हमारे विहंगम योग संस्थान के सबल स्तंभ श्री सुखनंदन सिंह सदै जी बोकारो से तथा हमारे बिहार प्रांत के मंत्री आदरणीय श्री रामचंद्र तिवारी जी, महामंत्री श्री दयानाथ सिंह जी, अध्यक्ष श्री परमानंद सिंह जी तथा इस स्थानीय पटना संत समाज से हमारे आदरणीय श्री सीताराम बाबू, आप बिहार प्रांत के परामर्शक और पटना जिला संत समाज के प्रधान संयोजक भी हैं, श्री सुरेंद्र कुमार सिंह, बिहार प्रांत के मुख्य परामर्शक, श्री महेश प्रसाद सिंह चौहान, पटना जिला संत समाज के संयोजक, श्री बुधेश्वर पांडे जी, उपदेष्टा प्रचारक, श्री जेवी सिंह, श्री राजेश्वर सिंह दानापुर से, डॉक्टर धीरज, हमारे परम आत्मीय मित्र एवं गुरु भाई श्री रत्नाकर सिंह जी सहरसा से, मंजू सिंह वाराणसी, वीरवंशी सिंह बेरमो से, दिनेश्वर प्रसाद सिंह पटना संत समाज से तथा विदेश की धरती ओमान से श्री दिलीप कुमार जी और श्री लिकेश नायक जी, सबों के प्रति मेरा सादर प्रणाम, सादर वंदन, नमन और मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा सबके प्रति। जब श्री जयराम सिंह जी ने मुझे टेलीफोन से संपर्क किया तो
आज का समय निर्धारित हुआ और इस संबंध में मुझे एक बात याद आती है कि मैं जब जबलपुर जाया करता था तो एकमात्र जयराम सिंह जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रह्म विद्या विहंगम योग से संबंधित व्यक्ति मुझे मिलते थे और मैं इनको बराबर कहा करता था कि आप तो यहाँ अकेले हैं, आप इस मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार करिए। लेकिन कुछ ही दिनों में जब मैं देखा तो विहंगम योग संत समाज का विकास और विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में हो गया। हमारे परम आदरणीय श्री श्रद्धानंद सिंह जी का भी योगदान इसमें काफी सराहनीय और स्मरणीय है। उसके बाद विजय मिश्रा जी का भी सहयोग काफी रहा विहंगम योग संत समाज के प्रचार के लिए पूरे मध्य प्रदेश में। और आज मैं जब संत समाज के अधिकारी और पदाधिकारियों की सूची देखता हूं तो मुझे लगता है कि सदगुरु की दया मध्य प्रदेश विहंगम योग संत समाज पर संपूर्ण रूप से है और आज यह संत समाज को विकसित होते देख करके मैं बहुत खुश होता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कोई भी संत समाज इसी तरह से बढ़ता है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग को आवश्यकता होती है स्रोत की। कोई न कोई स्रोत जब मिल जाता है तो इसका प्रचार प्रसार जो है सो प्रारंभ हो जाता है। अब मैं मुख्य विषय वस्तु की ओर चलूंगा। आज हम लोग जिस सत्संग में बैठे हुए हैं वह सत्संग ब्रह्म विद्या विहंगम योग का सत्संग है। हम लोग जिस सदगुरु के शिष्य हैं वह सदगुरु कौन है? वह सदगुरु ब्रह्म विद्या का गुरु है, मार्तंड है। और इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग से जो भी मनुष्य प्राणी अपने जीवन में जुड़ जाता है उसके जीवन का निर्माण उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वह सदगुरु के संरक्षण में, सदगुरु के छत्र छाया में रह करके साधन सेवा सत्संग करने लगता है। छोटी छोटी बातों की भी प्रारंभिक जानकारी उसे सत्संग के माध्यम से हो जाती है। हम लोग प्रचार में जब भी कहीं जाते हैं तो अक्सर सामान्य रूप से व्यक्ति जो इस ज्ञान से नहीं जुड़े रहते हैं वे ब्रह्म विद्या विहंगम योग का अर्थ पूछते हैं। यह ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या तो हम लोग समझाते हैं कि यह ब्रह्म विद्या वह विद्या है जिससे हम लोग ब्रह्म को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं। कोई भी विद्या की उत्पत्ति कहीं न कहीं से होती है। जो विद्या ब्रह्म से उत्पन्न होती है वह ब्रह्म विद्या है। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि ब्रह्म से यह उत्पन्न है। ब्रह्म विद्या को स्वामी जी क्या कहे कि ब्रह्म विद्या ब्रह्म से उत्पन्न हुई विद्या है।
ब्रह्म से यह उत्पन्न है, ब्रह्मजा या करना। ब्रह्मजा का अर्थ ही हुआ कि ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म से यह उत्पन्न है, ब्रह्मजा या करना, अभक्ति मुक्ति सुखदायिनी। यह विद्या तो ब्रह्म से उत्पन्न है, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। लेकिन इस विद्या से लाभ क्या है, इस विद्या की उपयोगिता क्या है? तो स्वामी जी दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि भक्ति मुक्ति सुखदायिनी, प्रभु प्रिय अविचल काम। ब्रह्म से यह उत्पन्न है, ब्रह्मजा याकर नाम, अभक्ति मुक्ति सुखदायिनी, प्रभु प्रिय अविचल काम। इस ब्रह्म विद्या से भक्ति और मुक्ति हमें मिलती है। जो भी इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग से जुड़ेगा, उसकी अंतिम उपलब्धि भक्ति और मुक्ति होगी। यह एक ऐसी विद्या ही है, इस विद्या की यही महिमा है, यही महत्ता है, यही इस विद्या का प्रताप है। स्वामी जी कहते हैं क्या कि आत्मा जो है भिन्न भिन्न शरीरों में घूमते हुए मनुष्य शरीर में आती है, और मनुष्य शरीर में आने के बाद भी हम लोग यदि अनेकों जन्म में भी मनुष्य शरीर हमको प्राप्त होता रहे और हम सोते रहे, यानी कि हम अपने कल्याण के बारे में यदि कभी सोचे ही नहीं, तो हमारा उत्थान कदापि संभव नहीं है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि मोह निशा में सोवता बीता जन्म अनेक। बड़ा ही मार्मिक पंक्ति है स्वामी जी की। मोह निशा में सोवता बीता जन्म अनेक, अनेकों जन्म बीत गए, मधु विद्या से जागता भ्रम आलस गए। यह वही मधु विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है, जिसके प्रताप से जीवात्मा जो है जाग जाती है। हम अंधकार में जो सोए रहते हैं, हमारी नींद, हमारा भ्रम, हमारा आलस, ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रताप से उदय होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इसी ब्रह्म विद्या का उपदेश अर्जुन को युद्ध के मैदान में किए हैं। युद्ध के मैदान में युद्ध प्रारंभ होने के पहले किए। ऐसा नहीं कि युद्ध प्रारंभ हो गया या उसके बाद किए, युद्ध प्रारंभ होने के पहले युद्ध के ही मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, और ब्रह्म विद्या की महिमा और इसके गुणों का बखान करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो ब्रह्म विद्या योग विद्या है, इसको मैंने प्राचीन काल में सूर्य को दिया था। प्राचीन काल में सूर्य नामक एक राजा थे, उन्हीं को मैंने यह योग विद्या बताई थी। इमं व्युस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। व्युस्वान मनवे प्राह मनु इच्छा कवे अब्रवीत। इमं व्युस्वते योगम कहते हैं क्या कि इस योग को मैंने व्युस्वान को दिया था, सूर्य को दिया था प्राचीन काल में। और जब मैंने सूर्य को दिया तो मेरा तो काम समाप्त हो गया, लेकिन सूर्य ने क्या किया, महाराजा सूर्य ने क्या किया, राजा सूर्य जो थे उन्होंने क्या किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि प्राचीन काल में वह राजा सूर्य, जो वह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से उनको प्राप्त हुआ था,
उस ज्ञान को वह अपने पुत्र को देते हैं। विवस्वान मनवे प्राह, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु को बोला, मनु को बताया। और मनु ने क्या किया? कहते हैं कि मनु ने अपने पुत्र को बताया। मनु ही इच्छा कवे अब्रवीत, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु ही इच्छा कवे अब्रवीत। मैंने प्राचीन काल में सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से यह ज्ञान जो है स्रोत पकड़ कर चलने लगा। यह ज्ञान जो है, जो हमने स्रोत की बात शुरू में ही बताई कि इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो प्रचार होता है, प्रसार होता है, उसके लिए स्रोत आवश्यक है। बिना स्रोत के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार विकास नहीं हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं अर्जुन के सामने कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। परंपरा कौन सी परंपरा? पिता पुत्र की परंपरा, कुल परंपरा, पिता पुत्र की परंपरा। पिता जो है अपने पुत्र को देता है। इस तरह से पिता पुत्र के कुल परंपरा से यह ज्ञान जो है आगे की ओर बढ़ा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, राजर्षियों के पास चला गया। इस तरह से कुल परंपरा में प्राप्त यह ब्रह्म विद्या राजर्षियों के पास गया। और अंत में क्या हुआ? कहते हैं कि 100 कालेन इह, काल चक्र के प्रवाह में यह ज्ञान लुप्त हो गया, सुप्त हो गया, नष्ट हो गया। 100 कालेन इह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, यह ज्ञान जो है काल क्रम से, काल के प्रवाह से अंत में लुप्त हो गया, गुप्त हो गया, सुप्त हो गया। आज हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग सदगुरु के काल में जिंदा हैं, सदगुरु के काल से गुजर रहे हैं। सदगुरु का काल है, यह समय जो है सो सदगुरु का समय है और हम लोग उसी समय में जी रहे हैं। और जी ही नहीं रहे हैं, हम लोग सदगुरु से जुड़े हुए। यह कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि सदगुरु काल में जी रहे हैं और सदगुरु से जुड़े हुए भी हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। जब ऐसा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस ज्ञान को इस तरह से दिया और यह ज्ञान परंपरा क्रम से इस तरह से आगे की ओर चला और अंत में यह लुप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होती है। अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होती है कि अरे, ये भगवान श्री कृष्ण अभी हमारे सामने में खड़ा है और कहते हैं क्या कि प्राचीन काल में हमने सूर्य को दिया था, कैसे यह संभव है? अर्जुन तो एक साधारण मानव था, साधारण मनुष्य था, उसके हृदय में संशय और भ्रम भरे हुए थे। तो वह भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे भगवान, मैं तो अभी आपको देख रहा हूं इस जन्म में, तो आप इस ज्ञान को सूर्य को कैसे दे दिए? भगवत गीता का श्लोक कहता है कि अपरम भवतो जन्म, बहुत आप जो कहते हैं कि बहुत दिन पहले प्राचीन काल में हम दिए थे, तो आपका जन्म तो अभी हुआ है, हमारे सामने में। जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे आपका जन्म हुआ। आप हमारे सामने में खड़ा है इस जीवन में।
तो इसीलिए वो कहता है कि अपरो भवतो जन्म, मैंने अभी तो केवल आपका जन्म हुआ है, हमारे सामने में आप हमारे जैसा ही मनुष्य के समान आप खड़ा है, तो आप कैसे कहते हैं कि इस ज्ञान को हम प्राचीन काल में सूर्य को दिए थे, परम जन्म विवस्वतः, मैंने सूर्य को इतना अधिक दिन पहले कैसे सूर्य को आप दे दिए थे। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं आपकी बात को कैसे मान सकता हूं, कथम एतत् बीजानिया। भगवत गीता का श्लोक कहता है कि कथम एतत् बीजानिया, और क्या कहता है कि त्वम आदो प्रोक्तवान इति, आपने आदि काल में सूर्य को कैसे दे दिया, यह मैं नहीं जान, कैसे मैं जानूं, कैसे मैं समझूं, कैसे मुझे विश्वास हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, बहुनी जन्मानी बेतितानी में तो च अर्जुन, कहते हैं क्या कि हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे और तुम्हारे में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे में अंतर है। जो तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और इसी तरह से बोल रहा हूं और मेरा भी जन्म तुम्हारे साथ ही हुआ है, इसी जीवन काल में हम लोग दोनों व्यक्ति हैं, तो कहते हैं अर्जुन को कि ठीक है, तुम्हारा संशय जो है स्वाभाविक है, तुम्हारा संशय स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो लेकिन समझाने के लिए कहते हैं क्या कि हे अर्जुन, बहुनी जन्मानी बेतितानी में तो च अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। बात भी सही है, हम लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास करके यह बात कहते हैं कि हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। पूर्व जन्मों की बात हमको आपको किसी को याद नहीं है। उसी तरह से अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कि तुमको अपने पूर्व जन्मों की बात याद नहीं है, तानी, लेकिन कहते हैं क्या कि तुमको याद नहीं है, लेकिन हमको तो याद है, तानी सर्वानी अहम वेद, कहते हैं क्या कि उन सारे पूर्व जन्मों की बातों को मैं याद रखता हूं, मुझे याद है। तुम न वेद परंतप, कहते हैं कि तुमको याद नहीं है, यही हमारे और तुम्हारे में अंतर है। होता क्या है कि देखिए, क्यों याद नहीं रहता है हम लोगों को अपने पूर्व जन्म की बात। स्वामी जी इसको अपनी अमृत वाणी में मंच से कई बार कहे हैं कि हमको और आपको क्यों नहीं बातें याद है पूर्व जन्मों की, हमें केवल इस जन्म की बात याद है, वर्तमान जीवन का, जबकि हमारे कई जन्म हो चुके हैं। हम अनेक जन्मों से आवागमन में फंसे हुए हैं, अनेक जन्मों से जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कि जीव अनेक बार शरीर धारण करता है, क्यों याद नहीं है अर्जुन को। इस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। स्वामी जी बराबर कहते हैं मंच से, कहते हैं क्या कि हम आप सभी व्यक्ति एक आत्मा है, जीव है, और सभी के पास मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ यही हो रहा है कि हम शरीर धारण कर रहे हैं और शरीर को त्याग रहे हैं। शरीर धारण कब कर रहे हैं? जन्म में हमारा शरीर धारण हो रहा है, जन्म के समय हम शरीर धारण करते हैं और मृत्यु में इसी शरीर को छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा होता है? जन्म में हम शरीर धारण करते हैं और फिर मृत्यु में हम शरीर को, जो धारण किए हुआ शरीर है, उसको छोड़ देते हैं और फिर पुनः हमारा जन्म होता है और जन्म में यही शरीर हमें धारण करना पड़ता है।
अपने कर्मों के अनुसार। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु अध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, हे अर्जुन जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। और क्या होता है? कहते हैं क्या कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर जाता है उस मरने वाले का जन्म भी होता है। तो पूरा सिद्धांत क्या हुआ जन्म और मृत्यु का? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कि डेथ इज सर्टेन। देखिए, हम लोग कोई उदाहरण देते हैं, जब हम लोग किसी की उदाहरण देते हैं कि यह बात कितनी निश्चित है या घटना कितनी निश्चित है, या किसी बात के संबंध में कहते हैं कि यह बहुत निश्चित है, यह अवश्यम भावी है, यह हो करके रहेगा, तो हम लोग कौन सा पूर्ववर्ब यूज करते हैं? कौन सा अंग्रेजी का जो पॉपुलर इडियम है उसको यूज करते हैं? कहते हैं कि दिस इज एज श्योर एज डेथ। डेथ के साथ तुलना किया जाता है। निश्चित होने की गंभीरता को हम लोग मृत्यु से तुलना करते हैं। कहते हैं क्या कि एज श्योर एज डेथ। कितना इस अर्थ की गहराई में जाने पर लगता है कि जब मृत्यु से किसी वस्तु के निश्चित होने की तुलना की जाती है तो इसका मतलब कि मृत्यु वास्तव में निश्चित है। इसमें किसी भी तरह की संशय और संदेह नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए कि जन्म जब होता है तो मृत्यु होगी ही, और जब हमारी मृत्यु होगी तो जन्म होगा। लेकिन यह क्रम तब तक चलता रहता है। कब तक चलते रहता है? जन्म और मृत्यु का सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक चलता रहता है? हम लोगों को जानना चाहिए कि यह जन्म और मृत्यु का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक परमात्मा की मुक्ति कर, परमात्मा की प्राप्ति कर हम मुक्त नहीं हो जाते। यह जन्म और मृत्यु का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हम परमात्मा की प्राप्ति कर मुक्त नहीं हो जाते। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति आवागमन से छुटकारा को कहते हैं कि अब मुझे जन्म ही नहीं लेना पड़े। अभी तक तो हम जन्म ले रहे थे और मृत्यु को भी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इस जन्म और मृत्यु से जब छुटकारा हमें प्राप्त हो जाएगा, जब हम इससे वंचित रह जाएंगे, रहित हो जाएंगे जन्म और मृत्यु से, तो इसी को अध्यात्म में कहा जाता है कि जीव जो है मुक्त हो गया। ये बिल्कुल साधारण भाषा में। इसलिए आवागमन से मुक्त होना मुक्ति है। और इसी कारण जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहने के कारण ही हमको, आपको या किसी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती है। तो पूर्व जन्म की स्मृति क्यों नहीं रहती है? स्वामी जी कहते हैं क्या कि मृत्यु काल में जीव को अत्यंत कष्ट होता है। जन्मत मरत असह्य दुख होई। मृत्यु काल में जीव को अत्यंत कष्ट होता है, और इसी कष्ट के कारण, देखिए, इसी कष्ट के कारण वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। मृत्यु के कष्ट की अमिट छाप हमारे अंतःकरण पर पड़ जाती है और भय का रूप धारण करके हमारे चित्त में पड़ी रहती है। इसी कारण, इस कष्ट की अमिट छाप के कारण जो अंतःकरण में पड़ जाती है,
हमें पूर्व जन्मों के सारी बातों का विस्मरण हो जाता है और हम केवल वर्तमान जीवन की ही बातों को याद रखते हैं। और यही कारण भी इसका एक और कारण है। इससे होता क्या है कि जब हमें कष्ट के कारण मृत्यु में इतना कष्ट होता है कि उस कष्ट का याद करके हमारे अंदर एक भय पैदा हो जाता है। हमारे अंदर का मतलब कि आत्मा को, क्योंकि सारा ज्ञान विज्ञान तो आत्मा के अंदर में है। आत्मा को सारे पूर्व जन्मों की बात याद है, लेकिन यह ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण पड़ जाने से आत्मा सारी बातों को भूली रहती है। उसके पास पूर्व जन्मों की यादगारी है, उसके पास पूर्व जन्मों की स्मृति है, लेकिन किसी न किसी कारण से उसकी विस्मृति हो जाती है। और यही कारण है कि कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। मृत्यु के भय से कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। मृत्यु के समय की कष्ट की अनुभूति के स्मरण मात्र से जीवात्मा भयभीत रहती है। भगवान श्री कृष्ण किस तरह के महापुरुष थे? भगवान श्री कृष्ण योगैश्वर्य प्राप्त एक महापुरुष थे। वह जोगी राज थे और साधारण मनुष्यों से किस रूप में वो अलग थे? वे योग विद्या की विशेष युक्ति द्वारा अपने शरीर का त्याग योग कला से करना जानते थे। देखिए भगवान श्री कृष्ण किस तरह के महापुरुष थे। भगवान श्री कृष्ण योगैश्वर्य प्राप्त एक महापुरुष थे और वह योग कला के मार्तंड थे, योग कला जानते थे, योग विद्या जानते थे और उसी योग विद्या की विशेष युक्ति से अपने शरीर का त्याग ज्ञान पूर्वक योग कला से करना जानते थे। या जो भी जीवात्मा, जो भी महापुरुष योग विद्या में पारंगत हो जाएगा, योग की कला को जान जाएगा, योग युक्ति को जान जाएगा, 10वां द्वारा खोल करके जब चाहे तब जाए, ऐसा यदि वह स्थिति को प्राप्त हो जाएगा तो उस तरह के महापुरुष को सारे पूर्व जन्मों की बात याद रहती है। और यही भगवान श्री कृष्ण के पास यही गुण था जिससे उनको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी और अर्जुन को कुछ भी याद नहीं था। इसलिए वह अर्जुन का संशय और भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें अर्जुन को बताई थी कि बहुनी जन्मानी व्यतीतानी में तो च अर्जुन तानी सर्वानी अहम वेद, माने मैं उन सबको जानता हूं, तुम न वेद परंतप, तुम कुछ नहीं जानते हो। हमारे परम आराध्य महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो अभ्यास सिद्ध सदगुरु के पद पर थे, उनके अंदर यह ज्ञान था। वह सदगुरु पद पर थे, नित्य अनादि सदगुरु के संरक्षण में रह करके इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग को आत्मिक धरातल से परमात्मा का साक्षात्कार किए थे। और स्वरवेद में वो क्या लिखते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि बहुनी जन्मानी व्यतीतानी में तो चय अर्जुन, इस बात को हमारे परम आराध्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में दोहराते हैं। कहते हैं क्या कि मैं तो कुतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है चेतन चेतन जाए।
स्वामी जी भी कहते थे अपने जीवन काल में, और कहते ही नहीं थे, उन्होंने स्वरवेद में दोहों के माध्यम से लिख भी दिया कि मैं तो कुतूहल मात्र में। स्वामी जी को पूर्व जन्मों का भी ज्ञान था, किस तरह से वो मुक्ति द्वार से निकले और किस तरह से मुक्ति द्वार से शरीर में प्रवेश किए, इसका ज्ञान विज्ञान स्वामी जी को था। मुक्ति से आवृत्ति का ज्ञान स्वामी जी को विस्मरण नहीं हुआ था। मुक्ति से आवृत्ति का ज्ञान, क्या किस तरह से वो संसार में पुनः आ गए, उसके पहले का ज्ञान, और कैसे वो संसार में आए चेतन द्वार से, मुक्ति द्वार से, इसका ज्ञान स्वामी जी को था। इसीलिए स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि मैं तो कुतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आए, और वही शब्द का द्वार है चेतन चेतन जाए। यह ज्ञान बिसरा नहीं। फिर स्वामी जी आगे की दोहा देखिए, याद करिए, लिखते हैं क्या कि यह ज्ञान बिसरा नहीं। यह ज्ञान का विस्मरण हमको अभी भी नहीं है, मैं सारी बातों को याद रखे हुए हूं। यह ज्ञान बिसरा नहीं, स्मरण होए मोहि आए। स्वामी जी कहते हैं कि मुझे सब कुछ स्मरण है, यह महिमा प्रभु जानिए, भक्त उड़ बस आए। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं, यह महिमा प्रभु जानिए। अरे यह उस महान प्रभु की यह महिमा है कि उस ज्ञान को जान करके मैंने परमात्मा को जाना, और परमात्मा को जानने के बाद मैं सारे पूर्व के जन्मों की बात को स्मरण अभी भी मुझे है, उसका विस्मरण नहीं हुआ है। मैं कैसे शरीर में आया, कैसे शरीर से बाहर निकला, इन सारी बातों की जानकारी मुझे है, और आज भी मैं उसका विस्मरण मुझे नहीं हुआ है, मैं याद रखे हुए हूं। स्वामी जी कहते हैं, यह ज्ञान बिसरा नहीं, स्मरण होए मोहि आए, यह महिमा प्रभु जानिए, भक्तन उड़ बस आए। देखिए, इसी रहस्य को स्वामी जी स्वरवेद में एक जगह और लिखते हैं। इसी रहस्य को कि कैसे पूर्व जन्मों का बात याद रहता है और याद नहीं रहता है, किस तरह की, जिन आत्माओं को याद नहीं रहता है वे किस तरह की आत्माएं हैं, जिसको याद रहता है वे किस तरह की आत्माएं हैं, स्वामी जी उत्तरार्ध में एक जगह लिखे हैं। आप लोग सभी व्यक्ति स्वरवेद पढ़े हैं और सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा। स्वामी जी लिखते हैं साधारण मृत्यु के बारे में उत्तरार्ध में, सर्वसाधारण मृत्यु विभेदा अंतरिक्ष यम गति घर खेदा। सर्वसाधारण मृत्यु विभेदा अंतरिक्ष यम गति घर खेदा, अज्ञान धर्म नहीं रहत विवेका, पशुवत चार भाव रहटे का। स्वामी जी यहां साधारण आत्माओं में और विशिष्ट आत्माओं में अंतर बताते हैं कि साधारण आत्माओं की मृत्यु कैसे होती है। साधारण आत्माएं विवशता बस मृत्यु को प्राप्त करती हैं। साधारण आत्माएं विवशता भर, साधारण आत्माएं विवशता बस मृत्यु को प्राप्त करती हैं, विवश होकर के। कैसी विवशता, कैसी परवशता। कहते हैं स्वामी जी कि देह त्याग के समय यम नाम का एक वायु, जिसे हम लोग मृत्यु देवता यमराज के नाम से जानते हैं, देह त्याग के समय यानी मृत्यु के समय यमराज नाम का वायु हमारी आत्मा को
प्राण को, सूक्ष्म देह को शरीर से बाहर खींचता है। और खींचकर क्या करता है? वह खींच करके अंतरिक्ष में ले जाता है और वहीं पर हमें छोड़ देता है। साधारण मृत्यु के बारे में स्वामी जी कहते हैं, भाष्य पढ़िए प्रथमा देव जी का, कि देह त्याग के समय, मृत्यु के समय यम नाम का वायु, जिसे हम यमराज कहते हैं, मृत्यु देवता कहते हैं, वह हमारे सूक्ष्म शरीर को, प्राण को इस देह से बाहर खींच करके अंतरिक्ष में ले जा करके छोड़ देता है। और बचता क्या है? बचता है केवल स्थूल देह, बचता है केवल स्थूल देह, जो यहां परा का परा रह जाता है। जिस स्थूल देह पर हम जीवन भर अभिमान करते हैं, जिस स्थूल देह से हम सारे संसार के कार्य व्यवहारों को करते हैं, जिस देह से हम संसार की क्रियाओं को करते हैं, जिस देह पर हम अभिमान करते हैं, जिस देह के कारण इस संसार के मायावी जगत में अपना जीवन यापन करते हैं, माया में बंधे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, कलह, जितने भी विकार हैं, सारे विकार जो है उनका क्रियान्वयन स्थूल देह के माध्यम से होता है। और उसी स्थूल देह को छोड़ करके बाकी सब कुछ को खींच करके मृत्यु देवता यमराज अंतरिक्ष में ले जाते हैं और वहां पर छोड़ देते हैं। जब अंतरिक्ष में हमारा निवास होता है, स्वामी जी कहते हैं क्या, कि यही उस जीवात्मा के लिए दुखमय की स्थिति है। अंतरिक्ष यम गति घर खेदा, खेदा का अर्थ कष्ट। जब अंतरिक्ष में हम चले जाते हैं तो वहां का निवास का जो समय है, निवास की अवधि जो है, वह है बड़ा ही दुखद है, बहुत दुखपूर्ण स्थिति है। और इस दुखपूर्ण स्थिति में हमारे साथ क्या होता है? इस दुखपूर्ण स्थिति में स्वामी जी कहते हैं क्या, कि ज्ञान धर्म नहीं रहत विवेका, ज्ञान धर्म नहीं रहत विवेका। ज्ञान और धर्म में सारे हमारे जीवन के क्रियाकलाप, कार्य व्यवहार आ गए, कुछ हमें याद नहीं रहता है। इस समय उसको ज्ञान और धर्म का कोई विवेक नहीं रहता है। और उसके चार शरीर, स्वामी जी कहते हैं कि पशुवत चार भाव रहते का, चार भाव स्वामी जी प्रथमा देव जी लिखते हैं, चार भाव का मतलब चार शरीरों से है। उसके चार शरीरों का भाव पशुओं की तरह दृढ़ रहता है। हमारे चार शरीर का भाव पशुओं की तरह दृढ़ रहता है। कौन कौन से चार शरीर? कौन कौन से चार शरीर? स्थूल देह तो छूट गया, और हंस देह के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त बाकी चार ही बचे ना। कुल 6 देह होते हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण, कैवल्य और हंस। कुल मिलाकर 6 देह हुए। स्थूल देह छूट गया, क्योंकि स्थूल देह से तो जीवात्मा को खींच करके बाहर निकाल ली सारे देहों के साथ। तो जीवात्मा को छोड़ करके, हंस देह को छोड़ करके बाकी 4 देह ही हुए। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं क्या, कि पशुवत चार भाव रहते का, उसके 4 शरीरों का भाव पशुओं की तरह दृढ़ रहते हैं। अब ये तो साधारण आत्माओं की मृत्यु के बारे में स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा। और इसके विपरीत और की कौन सी आत्माएं हैं जिनको इस दुख को झेलना नहीं पड़ता हो, इस दुख से वह वंचित रहती हो, उनका मृत्यु नहीं होता हो, वह स्थूल शरीर का परित्याग नहीं करते हो, उनको मृत्यु देवता यमराज ले जाकर के अंतरिक्ष में नहीं छोड़ते हो। वे कौन सी आत्माएं हैं?
तो स्वामी जी कहते हैं कि वही जोगी की आत्मा है, वही जोगी की आत्मा है। जो आत्मा जोग ऐश्वर्य हो जाती है, जो योग के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेती है, उस जोगी की साधारण आत्माओं की तरह मृत्यु नहीं होती है। और वह योग के विज्ञान द्वारा, योग की युक्ति के द्वारा स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह, कैवल्य देह, इन पांचों शरीरों का त्याग कर देता है और उसे दसम द्वार का ज्ञान है। दसम द्वार से बहिर्गमन होने का, बाहर जाने का उस जोगी को ज्ञान रहता है, क्योंकि वह योग कला जानता है और पांचों शरीरों को त्याग करके शुद्ध आत्म रूप से शरीर में स्थित एक विशेष मार्ग, जिसको हम लोग दसम द्वार कहते हैं, उस दसम द्वार से वह जोगी जो है बाहर हो जाता है। और बाहर होकर के क्या करता है? बाहर होकर के परमात्मा के आनंद गुण का स्वच्छंद रूप से मुक्ति की अवस्था में, मुक्तावस्था में उपभोग करता है, उपभोग करता है। यही जोगी की एक विशिष्ट आत्मा और साधारण आत्मा में अंतर है। और इसी को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में बताते हैं, जो भगवत गीता के 4th अध्याय में लिखा हुआ है। अब हम स्वरवेद में एक जगह और चलेंगे। इसी चीज को स्वरवेद में स्वामी जी एक जगह और लिखते हैं। आप जाइए 3य मंडल का 1म अध्याय, वहां पर स्वामी जी ने कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का त्याग कैसे होता है, जन्म में स्थूल शरीर का कैसे ग्रहण होता है, मृत्यु में कैसे परित्याग होता है, स्वामी जी स्वरवेद में इसी सिद्धांत को, इसी रहस्य को, इसी विज्ञान को 3य मंडल के 1म अध्याय में स्वामी जी करते हैं। कारण सूक्ष्म अस्थूल है, यह जड़ तन परमान, जन्म मरण अस्थूल है, त्याग ग्रहण यह जान। किसका त्याग होता है और किसका ग्रहण होता है? स्वामी जी कहते हैं कि सूक्ष्म, अस्थूल और कारण, कारण, सूक्ष्म और अस्थूल, ये 3 जो शरीर है, ये 3 शरीर को स्वामी जी कहते हैं क्या कि यही तुम्हारा जड़ शरीर है, यह जड़ तन परमान। कारण सूक्ष्म अस्थूल है, यह जड़ तन परमान। पहली पंक्ति पकड़िए कि आपके शरीर में जो कारण, सूक्ष्म और अस्थूल देह है, ये तीनों प्राकृतिक शरीर हैं, ये तीनों जड़ शरीर हैं। ये तीनों जड़ शरीर कैसे आपको प्राप्त हुआ? कैसे किसी आत्मा को तीनों शरीर प्राप्त हो जाता है? देखिए, यह अध्यात्म विषय इतना सूक्ष्म है कि इसकी आप गहराई में जितना जाएंगे, परत दर परत रहस्यों का खजाना प्राप्त होते जाएगा। दोहा में तो लिखा हुआ है, कारण सूक्ष्म अस्थूल है, यह जड़ तन परमान, जन्म मरण अस्थूल है, त्याग ग्रहण यह जान। तो ये कारण सूक्ष्म और अस्थूल कहां से प्राप्त हुआ? जीव को कैसे मिला? और मिला तो इसमें से अस्थूल को छोड़ दिया और मृत्यु में अस्थूल को छोड़ा। जन्म में क्या होता है? मृत्यु में तो अस्थूल को छोड़ दिया, जिसको हम लोग जला देते हैं या दफना देते हैं। लेकिन फिर जन्म में क्या होता है? तो अभी थोड़ा हम लोग विचार करें कि कारण सूक्ष्म और अस्थूल कहां से इसको प्राप्त हुआ। देखिए, इस पर विचार करने के पहले मैं एक बात कहूंगा
कि आत्मा जो है इसका आइडियल स्टेट क्या है, यानी आइडियल कंडीशन, आदर्श अवस्था। आदर्श अवस्था क्या होती है? उत्कृष्ट अवस्था होती है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है, आइडियल स्टेट। तो आत्मा का आइडियल स्टेट क्या है और जनरल स्टेट क्या है, सामान्य अवस्था क्या है? आत्मा का आइडियल स्टेट जो है मुक्तावस्था है, मुक्ति की अवस्था, जिसमें ये प्रकृति के सारे बंधनों से, उस समय प्रकृति का न कोई इसके साथ संबंध रहता है, न कोई शरीर के साथ इसका कोई संजोग रहता है। शुद्ध विशुद्ध हंस देह, न कोई प्राकृतिक तत्वों से, न कोई प्राकृतिक विषयों से, न कोई प्राकृतिक देहों से, किसी से इसका, किसी भी प्राकृतिक विकारों से किसी से कोई इसका संबंध नहीं रहता है। फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, सारे बंधनों से रहित। उस अवस्था में आत्मा जो है वह मुक्ति की अवस्था में रहती है। यही इसका आइडियल स्टेट है, यही इसकी आदर्श अवस्था है, उत्कृष्ट अवस्था आप कह सकते हैं इसको, सर्वश्रेष्ठ अवस्था। आज जनरल स्टेट क्या है, सामान्य अवस्था क्या है? सामान्य अवस्था बंधन में है। इसके पास सारे प्राकृतिक शरीर हैं, सारे प्राकृतिक संबंध हैं, संसार के सारे प्राकृतिक विषय हैं, संसार के सारे प्राकृतिक विकार है, सारा चीज इसके साथ लय है। ये इसकी जनरल स्थिति है, इसकी सामान्य स्थिति है, जो हम आप अपनी आंखों से रात दिन देख रहे हैं और उसी में हम लोग जी भी रहे हैं। यह तो सदगुरु की महान कृपा है, महान महिमा कहिए, कि हम लोग इस अध्यात्म के सिद्धांत को, अध्यात्म के गुरु विषय को अभी समझे ही हैं हम लोग। नहीं तो यदि सदगुरु से संजोग नहीं रहे, सदगुरु की संगति नहीं रहे, तो मैं तो कहता हूं कि आध्यात्म को समझना तो दूर की बात है, अध्यात्म का स्पर्श मात्र भी संभव नहीं है। कौन जानता है कि कारण सूक्ष्म और स्थूल क्या होता है? स्वामी जी ने तो हमको बताया कि कारण सूक्ष्म स्थूल है, यह जड़ तन प्रमाण। हम लोग स्वामी जी के ज्ञान से जब नहीं जुड़े थे तो इन सब सारी बातों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है क्या कि पहले तो हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे। यह सब कितनी घोर अज्ञानता में हम लोग थे। एक से एक बड़ा से बड़ा ज्ञान हम लोगों के पास था, बड़ा से बड़ा साइंस की थ्योरी को हम लोग जानते थे, एक से एक लैब में जाकर प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन इन सारी विषयों से, रहस्यों से अछूते थे। तो स्वामी जी की कृपा है कि इस ज्ञान से जुड़ने के बाद हमको, आपको, सबको यह जानने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, समझाने वाला सत्संग में मिल रहा है, स्वर वेद में पढ़ने से प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अब अपनी विषय वस्तु पर चलें कि हम लोग कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कारण सूक्ष्म और स्थूल, जो स्वामी जी कहते हैं कि यह जड़ तन प्रमाण, तो यह कहां से आया? ये जीव के पास आया कहां से? ये जीव के पास आया प्रथम बार मुक्ति की अवस्था से, जब हमारा पतन हुआ और हम बंधन की ओर उन्मुख हुए, तो कैवल्य और महाकारण सबसे पहले प्राप्त हुआ, और कैवल्य और महाकारण प्राप्त होने के बाद हमारी स्थिति जब प्रकृति मंडल में हुई, तो ये प्रकृति मंडल के 3 शरीर हमें प्राप्त हो गए। सबसे पहले सर्वप्रथम कारण शरीर प्राप्त होता है, उसके बाद सूक्ष्म प्राप्त होता है, उसके बाद स्थूल प्राप्त होता है। तो कोई भी आत्मा जो पतन को प्राप्त करके
मुक्तावस्था से बंधन में आती है, उसी स्थिति में सर्वप्रथम इन तीनों प्राकृतिक शरीरों का साथ आत्मा को हो जाता है और आत्मा को इन प्राकृतिक शरीरों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? इन तीन प्राकृतिक शरीरों की आवश्यकता इसलिए होती है कि अब उसका पतन हो गया और बंधन को प्राप्त करके अब वह संसार में आया। अब उसके सांसारिक जीवन की प्रारंभ कैसे होगा, सांसारिक जीवन कैसे शुरुआत करेगा वो? यही कारण सूक्ष्म और स्थूल उसको चाहिए उसको, जीवात्मा को चाहिए। बंधन में बिना कारण सूक्ष्म और स्थूल का बंधन कैसा? इसलिए बंधन में आने के बाद संसार के सारे कार्य व्यवहारों को करने के लिए परमात्मा जो है उसको कारण सूक्ष्म और स्थूल देता है। उसे परिस्थिति बस ये प्राप्त करना पड़ता है। जब पतन से सर्वप्रथम आप कल्पना करिए कि हम एक न एक दिन मुक्त थे, हम एक न एक दिन मुक्त थे, वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो आप कह सकते हैं, हम मुक्त थे। और मुक्ति के बाद जब हमारा पतन हुआ, जब हम बंधन की ओर अग्रसर हुए, जब बंधन की ओर उन्मुख हुए, जब हम संसार की ओर अग्रसर हुए, तो हमें तीन प्राकृतिक शरीरों की आवश्यकता हुई और इसी तीन प्राकृतिक शरीरों को कारण सूक्ष्म और स्थूल यहां स्वामी जी कहते हैं कि ये प्रकृति मंडल के तीनों शरीर हैं। इसलिए प्रकृति मंडल के तीन शरीर होने के कारण स्वामी जी कहते हैं क्या कि यही तीनों प्राकृतिक शरीर हैं। 6 शरीरों में 3 प्राकृतिक शरीर हैं और चेतन ये कैवल्य और महाकारण प्राकृतिक शरीर नहीं है। महाकारण और कैवल्य प्राकृतिक शरीर नहीं है, वो तो चेतन शरीर है। लेकिन चेतन शरीर में भी केवल चेतन शरीर मत कहिएगा, आपको कहना है चेतन भ्रम युक्त शरीर। चेतन भ्रम युक्त, चेतन शरीर तो हंस देह है जहां पर कोई भ्रम और संशय नहीं है, न उसको प्रकृति के कोई संबंध है। चेतन भ्रम युक्त चेतन देह, स्वामी जी कहते हैं कि भ्रम युक्त चेतन देह। तो दोहा में स्वामी जी समझाते हैं कि कारण सूक्ष्म स्थूल है यह जड़ तन परमान, आ जन्म मरण स्थूल है त्याग ग्रहण यह जान। इस स्थूल शरीर का त्याग और ग्रहण यही जन्म और मृत्यु को परिभाषित करता है। हमारा जो जन्म होता है वो जन्म की परिभाषा ही है स्थूल देह का ग्रहण करना और मृत्यु की परिभाषा है स्थूल देह का त्याग करना। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? स्वामी जी कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं होगा, कैसा कि हमें 3 प्राकृतिक शरीरों की आवश्यकता परिस्थिति बस हो जाती है। अन्यथा पूर्व से मान लीजिए कोई ऐसा भी आत्मा के बारे में सोचिए कि पूर्व से बंधन में है, जिसको कारण सूक्ष्म और स्थूल मिल गया, बंधन में आ गया। बंधन में आने के बाद अब उसका आवागमन का चक्र जो है सो प्रारंभ हो गया और उसी आवागमन में वो जी रहा है। तो पूर्व से बंधन की आवृत्ति में यदि वह आत्मा फंसी हुई है और उसकी मृत्यु होती है, हमारी बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पूर्व से बंधन की आवृत्ति में यदि कोई आत्मा फंसी हुई है और उसकी मृत्यु होती है, तो उस मृत्यु के पश्चात केवल स्थूल शरीर का वह परित्याग करेगा। मृत्यु के पश्चात उस स्थूल शरीर का परित्याग करेगा और जब जन्म होगा तो फिर उस स्थूल शरीर को प्राप्त करेगा अपने पूर्व के कर्मानुसार, ईश्वर के न्याय के अनुसार भोग हेतु। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जन्म मरण स्थूल है, यानी जन्म किसका हो रहा है? स्थूल शरीर का। मृत्यु किसका हो रहा है? स्थूल शरीर का। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं कि जन्म मरण स्थूल है, त्याग ग्रहण यह जान। त्याग किसका हो रहा है? स्थूल शरीर का। ग्रहण किसका हो रहा है? स्थूल शरीर का। जन्म किसका हो रहा है? जिसका ग्रहण हो रहा है उसी का जन्म हो रहा है, जिसका त्याग हो रहा है उसी की मृत्यु हो रही है। इसलिए जन्म और मृत्यु को प्राप्त करने वाला स्थूल देह है। जन्म मरण स्थूल है, त्याग ग्रहण यह जान।
इसीलिए मृत्यु में स्थूल देह को त्याग कर आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर उसके साथ देह से बाहर हो जाती है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, साधारण आत्माओं की मृत्यु के बारे में कि सर्वसाधारण मृत्यु विभेदा, तो उसमें क्या होता है कि मृत्यु में स्थूल देह को त्याग कर आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ देह से बाहर हो जाती है और अंतरिक्ष में चली जाती है। इसीलिए स्वामी जी वहां पर लिखे कि अंतरिक्ष यम गति घर खेदा। अंतरिक्ष में स्थूल शरीर से उस आत्मा को सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ खींच करके मृत्यु देवता अंतरिक्ष में ले जाकर के छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा गया कि मृत्यु में स्थूल देह को त्याग कर आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर के उसके साथ देह से बाहर हो जाती है। कौन सा देह से बाहर? स्थूल देह से बाहर। स्थूल देह से बाहर हो जाती है और अंतरिक्ष में चली जाती है। लेकिन चली तो गई, मृत्यु तो हो गया, स्थूल देह का त्याग भी हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? वह आत्मा बंधन में है, उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म क्यों लेना पड़ेगा? कर्मों का भोग को भोगने के लिए। उसने जो वर्तमान जीवन में जो कर्म किए, उस कर्मों का भोग फिर उसी शरीर से उसको भोगना है। तो पुनः जन्म के समय अब उसे अलग से, अब देखिए यहां पर थोड़ा विशेष आगे की दोहा में स्वामी जी लिखते हैं कि देह सूक्ष्म कारण रहे जड़ चेतन मिलीनाथ, आ इन वियोग होवे नहीं जन्म मरण जीव साथ। पुनः जन्म के समय अब उसे अलग से अन्य सूक्ष्म और कारण शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। स्वामी जी लिखते हैं ना कि देह सूक्ष्म कारण रहे, यानी कि जब वो जन्म लेगा मृत्यु के बाद, फिर उसको जन्म तो लेना ही है, क्योंकि उसने कर्मों को किया है। कर्म जो है कर्ता का अनुगमन करते रहता है। कर्म हमेशा कर्ता को पहचानता है, कर्म कर्ता का पीछा करता है। तो पुनः जन्म के समय अब उससे अलग से अन्य सूक्ष्म और कारण शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे होगी? वो तो उसके साथ तो सूक्ष्म और कारण लगा हुआ, वो तो केवल स्थूल को छोड़ा है, उसके साथ तो सूक्ष्म और कारण लगा हुआ है और अंतरिक्ष में वो निवास कर रहा है उसी सूक्ष्म और कारण से। जब उसका जन्म होता है तो उसी सूक्ष्म और कारण के साथ वो रहता है। और जन्म का मतलब क्या है? जन्म की परिभाषा है कि स्थूल देह का ग्रहण करना, स्थूल देह को प्राप्त करना। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं क्या कि पुनः जन्म के समय अब उसे अलग से अन्य सूक्ष्म और कारण शरीर की आवश्यकता नहीं होगी। देह सूक्ष्म कारण रहे जड़ चेतन मिलीनाथ। देह सूक्ष्म और कारण देह रहेगा उसके साथ, कोई उसको अलग से अब अन्य सूक्ष्म और कारण देह की आवश्यकता नहीं है। उसको तो एक बार मिल ही गया है, वो तो केवल स्थूल का परित्याग किया, इसलिए जिसका त्याग किया उसी का ग्रहण करेगा। स्थूल को त्याग किया, स्थूल उसको चाहिए। इसीलिए कहा गया, स्वामी जी बोले क्या तीसरा दोहा में, क्या कहते हैं स्वामी जी कि सूक्ष्म कारण देह जो छूटे न कर्मी जीव। यही सांसारिक व्यक्ति की पहचान है, यही सांसारिक व्यक्ति की पहचान है। और यही इन्हीं सांसारिक व्यक्तियों की स्वामी जी कहते हैं कि साधारण मृत्यु होती है। सूक्ष्म कारण देह जो छूटे न कर्मी जीव। कर्मी जीव माने संसारिक जीव, संसार में जो आवागमन में फंसा हुआ है, जो बंधन में फंसा हुआ है। और तब कहते हैं आगे की पंक्ति की जन्म मरण संकट सहे मिले नयापन पीऊ। अरे इस जन्म और मृत्यु के संकट को वह हमेशा सहते रहता है, हमेशा कष्ट को सहता है, संताप को सहता है इस संसार में, और कभी भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक वह बंधन में रहेगा परमात्मा की प्राप्ति उसे कदापि नहीं होगी, और वह इसी तरह से जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते हुए आवागमन में पड़ा रहेगा। इसीलिए सिद्धांत क्या कहता है
कि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। जन्म में आत्मा, अब देखिए स्वामी जी कहते हैं क्या कि जन्म में आत्मा उसी सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर, अब उसको स्थूल बनेगा नहीं, वो बाहर में नहीं बनेगा, उसको परमात्मा उसको स्थूल नहीं बनाएगा, परमात्मा उसको बनाएगा, लेकिन कहाँ बनाएगा? स्वामी जी कहते हैं कि जन्म में आत्मा उसी सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर पिता के बीज के साथ माता के गर्भाशय में स्थापित होता है, और वहां पर उसके एक निश्चित अवधि के बाद उसका प्रसव होता है, तब संसार में उस जीवात्मा का जन्म होता है, और यही जन्म का स्वरूप और रहस्य विज्ञान है। इस प्रकार मृत्यु में एक स्थूल का परित्याग और जन्म में दूसरे स्थूल का ग्रहण, यही सिद्धांत है और यही रहस्य विज्ञान है। आवागमन संसार में होता है, क्योंकि संसार में ही आना जाना होता है, संसार में ही जन्म होती है, संसार में मृत्यु होती है। इसकी यही परिभाषा है आवागमन की, जन्म मृत्यु को आवृत्ति बराबर बनी रहे, यही आवागमन है, इसी को आवागमन कहते हैं। और आवागमन से अस्थायी रूप से छूट जाना ही अपवर्ग है, मोक्ष है। एक व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछे, समय तो 9:06 हो चुका है और मैं 5 मिनट आपका समय लूंगा। एक व्यक्ति हमसे पूछे कि मृत्यु में जब स्थूल देह का परित्याग कर देता है, तो क्या जीवात्मा के साथ जो मन और बुद्धि और इंद्रियां यह सब लगी रहती है, जो देखने में आता है स्थूल देह में, सारे जिसके कारण हम संसार के सारे व्यवहारों को करते हैं, सारे कार्य व्यवहार को संपन्न करते हैं, तो जब स्थूल शरीर को हम लोग जला देते हैं या दफना देते हैं, तो वह मन बुद्धि तो सारा खत्म हो जाता है, सारा समाप्त हो जाता है, वह उससे भी संबंध आत्मा का छूट जाता है, फिर कहां से आ जाता है? तो क्या यह सब माता के गर्भ में फिर से मिल जाता है क्या? ऐसा सोचना जो है गलत है। अभी हम लोग पढ़े कि देह सूक्ष्म कारण रहे जड़ चेतन मिलीनाथ, कारण सूक्ष्म स्थूल है यह जड़ तन परमान, सूक्ष्म कारण देह जो छूटे न कर्मी जीव। सारे दोहों में तो स्वामी जी यही दोहरा दोहरा करके लिख रहे हैं समझाने के लिए। आप सूक्ष्म देह की परिभाषा पर जाइए, पंच प्राण 10 इंद्रियां अंतःकरण मिलाए, यह तो सूक्ष्म देह है 19 तत्व समाये। अरे वह मन तो सूक्ष्म देह में रहता है, वह सूक्ष्म देह का एक करण है। तो जब सूक्ष्म देह अलग हो गया स्थूल देह से, तो मन भी जीवात्मा के साथ उसी सूक्ष्म देह में रह करके बराबर घूमते रहता है, मन उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। और यही संसार के चक्र में मन जो है जीवात्मा के साथ बराबर आता है जाता है। इसीलिए कहा गया कि जगत चक्र में मन ही फिरावे, अजीव महा दुख मन से पावे। जगत चक्र में मन ही फिरावे, अजीव महा दुख मन से पावे, मन ही करे विषयन के भोगा, तासे होए कर्म संजोगा। जन्म में फिर स्थूल की प्राप्ति हुई और उस स्थूल देह का विकास हुआ। हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था को प्राप्त करके युवावस्था को प्राप्त किए, वृद्धावस्था को प्राप्त किए, अंत में फिर मृत्यु को प्राप्त किए। इन खट विकारों को प्राप्त करते हुए यह स्थूल देह भी जन्म को बाद पुनः मृत्यु में समाप्त हो जाता है। लेकिन मन जो है इसी स्थूल देह के साथ रह करके सूक्ष्म देह में निवास करते हुए जीव से तरह तरह के नाना प्रकार के संसार के कर्मों को करवाते रहता है। इसीलिए कहा गया कि मन ही करे विषयन के भोगा। मन जो है उसी मन के कारण यह जीवात्मा जो है विषयों के भोग में, इंद्रियों से ये संसार में विषयों को भोगते रहती है और कभी भी वह भक्ति नहीं करती है, क्योंकि उसका संबंध तो मन से है। मन संयुक्त क्रिय कर्म है, भक्ति है आत्मधार। भक्ति से हम करोड़ों मील दूर हैं, क्योंकि हमारा संबंध तो मन के साथ है। इसलिए जब हम मन से अलग होंगे तभी हम भक्ति को जान पाएंगे। इसीलिए ये कहा गया संत वाणी में कि होए सतरज तम विस्तारा, ताते जोनी विविध प्रकारा,
ताते बंधन मन ही करई, संग आत्मा जनमई मरई। जेव मन रहित जीव यह होई, त्यों शिव जीव भेद नहीं कोई। मन अरि रहत ब्रह्म सुख राशि, सदा एक रस परम प्रकाशी। स्वामी जी भी तो स्वर वेद में लिखते हैं कि मन मुख जीव सुख ना मिले, मन अरि रह नित साथ, जग जीवन भरमावता, सदगुरु शरण सनाथ। यही मन जो है सो जीव के साथ लगा रहता है सारे जन्मों में। जन्म के बाद मृत्यु को जीवात्मा प्राप्त करती है, पुनः जन्म को प्राप्त करती है। इस तरह से आवागमन का चक्र इसका कदापि नहीं छूटता है। और इसी मन के कारण यह संसार में जो है, संसार का जो चक्र है, इसी में पड़े रहने से जीव जो है संसार के दुखों को भोगते रहता है और हमारी बंधन की स्थिति जो है हमेशा बरकरार रहती है। इसीलिए कहा गया कि आत्मा की दो स्थितियां हैं, एक बंधन की स्थिति है और एक मुक्ति की स्थिति है। मुक्ति की स्थिति आइडियल स्टेट है और सामान्य स्थिति जो जनरल स्थिति है, जनरल स्टेट जो है वही बंधन की स्थिति है। तो मैंने इसी जन्म और मृत्यु के रहस्य को भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, हमारे स्वामी जी स्वरवेद में क्या कहते हैं, इसी को मैंने समझाने का प्रयास किया। और समय की सुई को, समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अब अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा और अंत में इस ऑनलाइन सत्संग के मंच के आयोजकों के प्रति, सारे श्रोता वृंदों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करते हुए, वाणी को विश्राम देते हुए मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः इस मंच पर जब उपस्थित होने का भविष्य में फिर समय आएगा तो फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। बोलिए सदगुरु देव भगवान की जय। जय। धन्यवाद माननीय श्रीमान एनपी सिंह जी, आपने सचमुच में आत्मा के जन्म मृत्यु और मुक्ति के ऊपर जो व्याख्या किया, हम सब सुनकर प्रसन्न हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो इसकी घड़ी और आगे बढ़ती रहे, लेकिन घड़ी की सुई फिर हमें आगे भी आपको सुनने का मौका मिले, ऐसी आपसे प्रार्थना अभ्यर्थना। आज के सत्संग में आप आए हम सबके बीच, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो श्रोता आज अपनी माइक को बंद करके बड़ी लगनशीलता से